सीएम हेमंत सोरेन आज देर शाम पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा से रांची लौटेंगे। पिता शिबू सोरेन के निधन के बाद 5 अगस्त से सीएम नेमरा में हैं और यहां उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज के साथ पिता देशम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म किया। गांव में रहते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी फाइलों को भी निपटाया। पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण भी सीएम का हाल के दिनों में ज्यादा समय दिल्ली में बीता। आपको बता दें कि आज 13 दिन नेमरा में रहने के बाद मुख्यमंत्री रांची लौटने वाले हैं। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री कल दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के लिए जमशेदपुर जाएंगे। 15 अगस्त को रामदास सोरेन का निधन हुआ था। सीएम ने अपने कैबिनेट सहयोगी के निधन पर गहरा दुख भी जताया है। इधर सीएम के वापस लौटने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी। ऐसी खबरें आ रही हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय रांची वापस लौटेंगे। एक लंबे प्रवास, मुझे लगता है करीब 13 दिन के प्रवास के बाद गांव से वापस रांची। हालांकि वहां रहते हुए भी उन्होंने पुत्र धर्म के साथ राजधर्म का भी निर्वहन किया। कई महत्वपूर्ण फाइलों का निपटारा किया। तमाम तरह के दिशा निर्देश इस राज्य के उच्चाधिकारियों को दिए और राज्य सुचारू रूप से चला। राज्य ने एक बहुत बड़े एक आदिवासी नेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन के रूप में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना तो मुश्किल है। और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पिता पुत्र धर्म का भी निर्वहन करते रहे, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो राज्य के मुख्यमंत्री है। वो पारिवारिक कार्यक्रम हो, श्राद्ध कार्यक्रम हो, पिता जो पुत्र धर्म का जो कर्तव्य होता है वो निर्वहन करे, लेकिन साथ में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उसका भी कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए। प्रदेश के कई ऐसे योजनाएं, कई ऐसे कामें हैं, कई ऐसे फाइलें हैं लंबित पड़ी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यह संयोग ही होगा कि अभी झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होंगे। से झारखंड वासी जरूर खुश होंगे कि हमारे यहाँ राज्यपाल रही, देश की आदरणीय राष्ट्रपति, हम सब की आदरणीय द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति बनी। हमारे राज्यपाल एक बार रहे, अब उपराष्ट्रपति। ये संजोग और ये गौरव झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को है कि राष्ट्रपति भी हमारी राज्यपाल रही, उपराष्ट्रपति भी हमारे राज्यपाल रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता धन्यवाद और साधुवाद देती है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ उनके यहां ही ये संभव है कि एक कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद दिया जा सकता है। देखिए, अभी तो घोषणा हुई है, आगे क्या कुछ होता है। एक परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा यही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाई जाती तो सुखद एहसास होता देश के लोगों को, परंतु उसका अभाव दिखता है तानाशाही सरकार में। अब कहीं नौबत आई चुनाव की, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से भी आता है तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। झारखंड में वो गवर्नर रहे हैं, ये ठीक है कि उन्होंने एक लिफाफा खोलने का काफ़ी हद तक प्रयास किया था, लेकिन वो लिफाफा वो अपने कार्यकाल में खोल नहीं पाए थे। लेकिन उसके बावजूद हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हमें लगता है कि ये झारखंड की ही धरती है जो एक गवर्नर को देश के सबसे सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया। सीपी राधाकृष्णन जी को ढेरों शुभकामना, बधाई। और ये झारखंड के लिए खुशी की बात है क्योंकि झारखंड में एक लंबे समय उन्होंने राज्यपाल पद जैसे महत्वपूर्ण पद में उन्होंने सेवा देने का काम किया। और झारखंड के, चाहे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता हो, चाहे हम विशेषकर झारखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनका स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन हमेशा से मिलते रहा है। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो इसी बीच देखिए लातेहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां बालिका आवासीय स्कूल में आग लगी है। स्कूल के हॉस्टल में भीषण आग लगी है। सुबह स्कूल में ये भीषण आग लगी। हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में आग लगी। सारा बेड और सामान जलकर खाक हो चुका है।
हालांकि आपको बता दें कि बाल 200 छात्राओं की जान बच गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बरियातू प्रखंड की यह घटना बताई जा रही है। तो लातेहार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए भयावह तस्वीर है जहां बेड भी जल गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लातेहार से न्यूज़ 18 संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पाई है? जी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह आग उस समय लगी जब सारी छात्राएं गनीमत है कि सारी छात्राएं पीटी के लिए ग्राउंड में हॉल से बाहर निकल गई थी और किसी को ये पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। हालांकि जो भवन है, जो कमरा है, उसकी स्थिति को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यह आग जो शॉर्ट सर्किट से लग सकती है, क्योंकि उसकी जो पुरानी भवन है और वहाँ की जो वायरिंग है वो काफी जर्जर स्थिति में थी। और बता दूं कि बाल ये बच्चे हैं, भीषण इतनी आग थी कि कमरे में रखे सारी बेड और लड़कियों छात्राओं के जो सामान थे वो सारे सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। ठीक है, आप नजर पर आके रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विकास। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बालिका आवासीय स्कूल में ये आग लगी है। जो आशंका जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त इस हॉल में कोई मौजूद नहीं था। जो वो जानकारी सामने आ रही है, हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। बालिका आवासीय स्कूल में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो बेड है वो जल करके खाक हो चुका है। जो सामान छात्राओं का वहाँ रखा था वो भी जल गया है। हालांकि जो 200 छात्राएं वहाँ थी उन्हें कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है। तो ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं हॉस्टल की, जहां सभी छात्राएं सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हॉस्टल में आग लगी और फिलहाल भी जहां धुआं हो रहा है वहां फिलहाल पानी से उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुबह स्कूल में ये भीषण आग लगी है। हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में ये आग लगी और आग की ये सीधी तस्वीर आपको आग बुझने के बाद दिखा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और अब खबर गढ़वा से है, जहां गुदरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पारिवारिक विवाद में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने पहुंचे पुलिस पर गांव वालों ने ही हमला कर दिया। पुलिस की तत्परता और अतिरिक्त बल के समय पर पहुंचने से बड़ी वारदात टल गई है। इस घटना में पुलिसकर्मियों और महिला के परिजन सहित 12 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से गुदरी गांव और आसपास का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है और दोषियों की पहचान की जा रही है। थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरा गांव मिलके हम लोग को मारे हैं। काहे के लिए? मेरा मालिक नकड़ा लगाए थे, बोले ना कि हमको मारने आए हैं, ये बॉस बोलाई है मारने के लिए। 11 बजे रात को मार के हमको बेहोश कर दिए थे। 12 बजे के लगभग माँ के पास कॉल किए, माँ 10 बजे आई थी। माई और भाई सबके मारपीट करवाए गांव वाला से नकड़ा लगा के कि हमको मारे हैं सबको मिलके। मुखिया वार्ड सब लेके गए थे छौक के जलाने के लिए। हम लोग घर में डर के मारी बंद थे, घर में छौक के मारे हैं रस्सी। वहाँ पे एक अपने परिवार अपने संबंधी को ही बंदी बना के रखे हुए थे आपसी रंजस की। उनके बीच बचाव में जब पुलिस को सूचना मिली तो हमारे पुलिस बल वहाँ पे गई और उनको रूम से बाहर निकाली। जब हाथ बंधा हुआ था इन्होंने खोल के बचाने का प्रयास किया। उसी में पूरे गांव वाले एकत्रित होकर आए और हमारे पुलिस पर हमला कर दिया। फिर भी इन्होंने तत्परता दिखाते हुए सबको बचा कर ले आए हैं। इसी बीच देखिए दुमका से बड़ी खबर आ रही है, जहां चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोलर प्लेट और इसके साथ ही स्कूल में चोरी का आरोप है। चोरी के सामान के साथ गिरफ्तारी हुई है। 18 कंप्यूटर सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। शिकाड़ी पारा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई, जहां चोरी करने वाले 9 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही जो सामान चोरों ने चुराए थे उसे भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना है। अल्टो में
6 लोग पाए गए और उनसे विस्तार से घर से पूछताछ किया गया, नाम पता बताया, लेकिन सही से नहीं बताने लगे। तो संदेह हुआ कि ये लोग संभवतः किसी घटना को करने के फिराक में हैं। तो टीम द्वारा विशेष रूप से उनसे कड़ी से पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया कि हम लोगों ने ये घटना किया है। साथ ही अपने 3 साथियों का भी नाम बताया। खबर रांची से है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुर्का में एक व्यक्ति घूम रहा था। महिलाओं ने जब उसकी संदिग्ध गतिविधि देखी तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम प्रमोद सोनी बताया। आरोपी ने घर के ही किसी सदस्य की जासूसी के लिए बुर्का पहनने की सफाई दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैंने ये जेंट्स को देखी नकाब पहनते हुए, क्योंकि एक मुसलमान का कौम को बदनाम कर रहा है ये, और यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है। ये क्यों फोर्स के सामने ऐसा किया? मैंने फोर्स को बताई, मैंने भैया को बताई, तब भैया यहाँ पे इसको दौड़ के पकड़े। मेरी बेटी भी पकड़ी है और इसे इस तरीके से निकाब का अपमान क्यों किया है? मेरा फैमिली में क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? कोई हमसे घर से भागना चाहता है, ठीक है सर? मैं उसको पकड़ने के लिए किसी से पता किया तो बोला एक काम कर लें। तो दुकान हम गए सर, ठीक है? हम दुकान गए, वहाँ जोड़ के भैया मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ये पेन सकते हैं भैया, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए भैया। तो ठीक है, और वो दुकान से पेन लिए, मैं दुकान से ही पेन कमाए हैं। कि बुर्का पहना हुआ है सर, हम दौड़ के आए इन लोग के साथ में, फिर पकड़े इसको। तो मतलब भीड़ में ही था? भीड़ में था। और बड़ी खबर गुमला से है, जहां बसिया के कुरडेगा गांव में एक शराबी ने अपनी भाभी की हथौड़ा से मार करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विलियम हेमरोम को गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं आपको कि मामले विवाद में आरोपी ने अपनी भाभी की हथौड़ा से मार करके हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था। आरोपी देवर ने यह बताया है कि उसका अपनी भाभी से अनबन चलता था, जिससे गुस्से में आकर के उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। के अलग और कुछ कहा कही होलक, मोर भाई विलियम हेमरोम के अलग और कुछ कहा कही होलक और अचानक हथौड़ी से मार दिलक मोर भाई के मारलक? मोर भौजी के, मोर पत्नी के अरुणा हेमरोम। एक हैरान करने वाला मामला लोहरदगा से सामने आ रहा है, जहां तिगड़ा जूरिया गांव में पत्नी ने अपनी आपसी विवाद में पति के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। पति बिहार उराव को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने पुलिस से न्याय की मांग भी की है। पीड़ित ने यह बताया है कि कहीं जाने को लेकर के पत्नी से उसका विवाद हुआ था, जिसके गुस्से में आकर के उसकी पत्नी ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी सिंहभूम की 28 छात्राओं ने इसरो का भ्रमण किया है। डीसी की पहल पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 28 छात्राओं को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भ्रमण करवाकर वापस लाया गया। छात्राओं में विज्ञान के प्रति उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने ये कहा है कि उनका सपना साकार हुआ। जाके बहुत खुशी हुई और मैं जो एरोप्लेन है, जो फ्लाइट है, उसमें मैं पहली बार चढ़ी हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं उस पर चढ़ पाऊंगी, क्योंकि वैसे भी हम एक बहुत गरीब परिवार से है और मैं एक गरीब स्कूल से ही पढ़ के आई हूँ। वो एक सरकारी स्कूल है और ये संभावना भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे कभी जा पाऊंगी या फिर कभी फ्लाइट में अपनी यात्रा कर पाऊंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खास इसलिए हो गया कि इसरो के बहुत सारे विजिट हुआ है, बट ये जो विजिट खास इसलिए था कि बच्चियों ने लाइव देखा, लाइव रॉकेट देखना जो देश के हमारे प्रधानमंत्री को ही वो मौका मिलता है, या फिर जो बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं या फिर रक्षा मिनिस्टर है उनको मिलता है, और वो मौका इन बच्चियों को मिला देखने का। मेरे लिए भी अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय था। मैंने भी कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं इसरो जा पाऊंगी, लेकिन अभी इस समय मुझे यह मौका मिला 28 बच्चियों के साथ, हमारे भविष्य के साथ। इसके लिए मैं सबसे पहले जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बच्चियों को इसरो का भ्रमण करवाया गया, शैक्षिक भ्रमण,
हमें उम्मीद है कि इन बच्चियों के जीवन में यह जो विजिट करवाया गया है, भ्रमण करवाया गया है, उनके शैक्षणिक जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर के उपायुक्त की पहल अब रंग लाती दिख रही है, जहां सरकारी और स्कूली की 28 छात्राओं ने इसरो जाकर भ्रमण किया और आने वाले दिनों में झारखंड की बेटियां अब कहीं ना कहीं इसरो में अपना योगदान देकर झारखंड के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए राज्य में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 20 अगस्त तक अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। विभाग ने बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्से में अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है और इस वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्से में 18, 19 और 20 तारीख को यानी 18, 19 और 20 अगस्त को बरसात हो सकती है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है और वज्रपात की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 21 अगस्त को राज्य के उत्तरी पूर्वी एवं निकटतम मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई हिस्से में गर्जन और तेज हवा को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं अगर अगले कुछ दिनों तक की बात करें यानी 21 तारीख तक की बात करें तो मौसम विभाग ने तेज हवा और बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल इस बुलेटिन में